हेलो भाई, वेलकम टू शिक्षा युग। शिक्षा युग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। 2 दिन से हमारी क्लासेस ऑफ थी भाई। कारण ये था कि जो हरियाणा के अंदर जो सरकार की गाइडलाइन थी भाई कि कोई भी अपना कोचिंग सेंटर, कोई भी ऑफिस, कोई भी आपका जो स्टूडियो है, कोई स्टेशनरी है, सब बंद रहनी थी भाई। इस कारण से 2 दिन से क्लास नहीं आ पाई। आज हमारी क्लास है सेट नंबर 11। 10 सेट हम प्रीवियस ईयर पहले कवर कर चुके हैं। जो भी बच्चा एसएससी जीडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है भाई, 23-24 जो भी वैकेंसी आ रखी है आपकी, उसके लिए जो भी तैयारी कर रहा है भाई, उसके लिए ये क्लास आप अवश्य लें। इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं कि अब तक जो एसएससी जीडी ने जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर, वो हम आपको यहां पर कवर करा के देंगे भाई। इसके साथ साथ एक सीरीज और चल रही है मैथ्स की, राज सर के द्वारा। वो क्या करवा रहे हैं कि आपके एसएससी सीजीएल सीपीओ रेलवे जो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं टिल अक्टूबर तक जो भी एग्जाम हुए हैं, उनके लेटेस्ट क्वेश्चन जो है आपको करवा रहे हैं टॉपिक वाइज। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपके मन से डाउट खत्म हो गया, अगला टॉपिक किया, डाउट खत्म हो गया। तो जब आप ऐसे कवर करते हो चीजों को, तो आपको एक डर नहीं रहता अपने अंदर कि मेरा वो टॉपिक छुटा हुआ है, उसके सवाल छुटे हुए हैं या वो टाइप छुटी हुई है। आप हर एक टॉपिक की हर एक टाइप कवर करते हो चलते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपके अंदर कि हाँ, मैंने वो टॉपिक कर लिया, उसकी हर एक टाइप जो है मैंने कंप्लीट कर दी। तो आप उस क्लास से अवश्य जुड़े। तो आज की जो हमारी क्लास है सेट नंबर 11, उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, यदि छात्र 5 किलोमीटर की चाल से चलता है और वह अपनी चाल 6 किलोमीटर, भाई पहले वो 5 किलोमीटर से चल रहा था, अब उसने अपनी बढ़ा दी 6 किलोमीटर कर ली भाई, तो वह 20 मिनट पहले स्कूल पहुंच गया। यहां पर मैंने आपको 2 चीजें बता रखी है कि हमारे पास स्पीड होती है 2, एक S1 स्पीड है, एक S2 स्पीड है। जब टोटल टाइम दिया हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं भाई, और यहां होता है टोटल टाइम हमारे पास भाई, और वो घंटों के अंदर होता है भाई। ठीक है, जब टाइम का डिफरेंस होता है तो चीजें वही रहती हैं भाई। डिफरेंस करते हैं तो यहां हम उसको माइनस कर देते हैं भाई, और यहां आता है वो टाइम का डिफरेंस, और वो भी घंटों के अंदर भाई। ठीक है, तो इसने कहा कि 20 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब पहले टाइम कुछ और था और अब टाइम कुछ और है, मतलब कि डिफरेंस है। पहली स्पीड थी 5 किलोमीटर, अब है 6 किलोमीटर भाई। डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस का 5 भाई। टाइम कितना दे रखा है, 20 मिनट। मैंने बताया था कि यहां मिनट नहीं घंटों के अंदर टाइम चलता है, तो हो जाएगा 60। तो 20 दिए 60 हो गया, और 3 दूनी 6। यहां 6 में से 5 गया तो एक ही बचेगा, तो 5 दूनी 10। तो जो टोटल डिस्टेंस है भाई, वो जो बच्चा कवर करने वाला है भाई, वो है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस। बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लिया, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और सोल्व हो गया। ये टोटल टाइम का है, ये टाइम डिफरेंस का दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे सवाल बार बार आपसे पूछ जाते हैं भाई एग्जाम्स के अंदर। 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाले पैदल मार्ग बना दिया गया है। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि आयताकार पार्क है इनके पास, ऐसा पार्क दिया हुआ है। इसके अंदर कलर कहां से फिल करते हैं, ये रहा भाई देखो। ठीक है, व्हाइट कर, इसको कर लेते हैं रेड, ऐसा व्हाइट रखते हैं भाई। ऐसा एक आयताकार पार्क है आपका, उसकी जो चौड़ाई है भाई वो दे रखी है हमें 30 मीटर, सॉरी, जो चौड़ाई है भाई वो दे रखी है 30 मीटर की, और जो लंबाई है भाई वो हमें दे रखी है 90 मीटर की। और ये बोल रहे हैं कि इस पार्क के चारों ओर, मतलब कि इस पार्क के इधर इधर जो चारों ओर है भाई, वो एक रास्ता बनाया गया है भाई। इस पार्क के चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है, और उस रास्ते का एरिया हमें दिया हुआ है। यहां से 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि जब रास्ता बाहर बनाया गया है, जब रास्ता बाहर बनाया गया तो हम क्या करते हैं कि 2x इंटू, ये ब्रैकेट है भाई, l प्लस बी प्लस 2x, ये है जब रास्ता बाहर है हमारा। ठीक है, जब रास्ता जो है बाहर की साइड है हमारा, ये है हमारा बाहर की साइड। और जब रास्ता अंदर होगा, कहां लिखें, इसको हटाइए, ऊपर लिखते हैं देखो। जब रास्ता हमारा जो है आउट है, मतलब कि बाहर की साइड है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं कि 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x करते हैं भाई हम। अब बताऊंगा किसी के अंदर x की वैल्यू क्या है, बताऊंगा रुको। और जब रास्ता जो है इनसाइड होता है, जो अंदर की साइड होता है, तब हमारा फॉर्मूला होता है 2x इंटू होता है l प्लस बी माइनस 2x। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने ऐसे सवालों के लिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इसने कहा है कि रास्ता बाहर की साइड, ये 90 मीटर दी हुई भाई। x क्या है यहां पर, x है उस पाथ की चौड़ाई, कि यहां मेरे पार्क की दीवार थी, इससे ये जो लंबाई जो चौड़ाई है, ये जो है ये x की वैल्यू हमें दी होती है भाई। ये होता है x भाई, कि पार्क की जो बाहर जो रास्ता बनाया गया वो कितना चौड़ा है। अब देखो इसने कहा है कि हमारा इनसाइड है, सॉरी आउटर साइड है, तो हम जोड़ेंगे तो 2x, चौड़ाई हमें कुछ दी नहीं है तो हमने x ही मान लिया, इंटू l प्लस बी करते हैं।
L प्लस बी कहाँ है 90 और 30 कितना हो गया 120 भाई, और प्लस हमारे पास हो गया 2x, और रास्ते का जो एरिया दिया हुआ भाई कितना दिया हुआ है 2800 मीटर दिया हुआ है भाई, 2800 मीटर दिया हुआ है। अब देखो 2 से इसको काट लेंगे तो यहां आ जाएगा 1400, हमारे पास कितना आ गया 1400 आ गया। अंदर क्या बच गया हमारे पास आ गया x अंदर है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर है भाई, ये 2x स्क्वायर प्लस 120 ऑफ x बराबर आ गया हमारे पास 1400। अब देखो अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, आप यहां से 2 से फिर डिवाइड कर सकते हो भाई, 2 यहां भी है यहां भी है यहां भी है, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस आ गया 60 ऑफ x और बराबर आ गया 700 भाई, बराबर आ गया 700। अब देखो या तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लो भाई, इस 700 को इस साइड ले आएंगे, इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, ये हो गया लंबा तरीका। आसान तरीका है, वैल्यू छोटी छोटी दी हुई है, वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। इसने पैदल मार्ग की चौड़ाई हमसे पूछी है और चौड़ाई की वैल्यू x है, तो कोई भी ऑप्शन उठा के इसके अंदर पुट कर लेंगे और देख लेंगे। नियर बाय ऑप्शन हम पहला उठाते हैं ए उठाते हैं भाई, तो ए 10 की वैल्यू इसके अंदर रखें कितना हो जाएगा, हमने 10 रखा तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 60 की 10 से गुणा करें कितना होगा 600 और बराबर है 700। तो ये मैच हुआ, इस साइड भी 700 और इस साइड भी 700, अगर मैच हो रहा है इसका मतलब चौड़ाई हमारी 10 मीटर ही दी हुई थी। अगर आप यहां से इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन लंबी हो जाएगी और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इक्वेशन सोल्व करो बैठ के, तो आप यहां से कोई भी वैल्यू उठा के पुट कर लो। हमने वैल्यू उठाई थी 10 और हमारी सही फिट बैठ गई भाई, तो ऐसे आप वैल्यू पुट करोगे तो ज्यादा आसानी से रहेगा। ये 2 फॉर्मूले याद रखना, पार्क के बाहर अगर रास्ता बाहर बनाया है तो यहां हम जोड़ेंगे उसकी चौड़ाई को, अगर अंदर की साइड बनाया है तो उसकी जो चौड़ाई है उसको हम घटा देंगे भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है उस पार्क की चौड़ाई का एरिया निकालने के लिए, और एरिया हमें दिया हुआ था तो हमने चौड़ाई इसकी निकाल ली भाई, बिल्कुल आसान है। अगला देखो, 56 गेंदों को 3570 रुपए में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर, लागत मतलब कि कॉस्ट प्राइस, हिंदी के अंदर समझना है तो 14 गेंदों की लागत मतलब कि 14 गेंदे कितने रुपए में खरीदी हैं, तो इसको हम सीपी कहेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस कहेंगे कि ये हानि होती है, उसे लॉस हुआ है। एक बात देखो, ये तो आपने बेसिक सीखा होगा कि अगर जब हमें लॉस होता है तो हमें क्या होता है कि भाई हमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा था और हमने सेलिंग प्राइस कम रखा, मतलब कि मैंने वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी और 50 रुपए में बेच दी, तब मुझे हानि हुई। अगर मैं उस 100 रुपए की वस्तु को 150 रुपए में बेचता तो मुझे लाभ होता भाई। अब देखो ये तो आपको यहां तक समझ आ गया। अब ये कह रहा है कि मुझे हानि हुई है, किसके बराबर, 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि हुई है, मतलब 14 गेंदों का जो सीपी है इसके बराबर इसे हानि हुई है, हानि हुई है। अब करेंगे यहां कॉस्ट प्राइस आएगा और यहां सेलिंग प्राइस, भाई कॉस्ट में से सेलिंग घटाएंगे, लॉस की वैल्यू हमने रख दी, कितना लॉस था 14 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस था। 56 गेंदों को 3570 रुपए में बेचने पर ये हो गया सेलिंग प्राइस, तो यहां आ गया हमारे पास 3570, ये हो गया सेलिंग प्राइस। और 56 गेंदे इसने खरीदी थी भाई, 56 गेंदे खरीदी, उसको इतने के अंदर बेचा, तो 56 का सीपी भी तो यहां होगा, 56 का सीपी। इक्वेशन समझ आई भाई, उसको हानि हुई है 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर, कब, जब उसने 56 गेंद जो खरीदी थी उनको 3570 रुपए में बेच दिया। अब कर लो, अब देखो 56 में से 14 जाए कितना बचेगा भाई, हमारे पास बच गया 42 भाई, 42 ऑफ सीपी, इसको इस साइड लेके आएंगे कितना हो गया 35 ऑफ 70। अब देखो काटते हैं तो यहाँ सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, एक गेंद की निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3570 बटे 42 भाई, ये जाएगा 7 से, तो 7 चौके 28 नहीं, 8 चौके 32, 8 के ऊपर जाएगा, तो 8 दूनी 16 हमारे पास आ गया एक, और 8 चौके 32 और एक 33 भाई, 336 हमारे पास आ गया। 7 में से 6 गया, 1 बच गया, और 4 में से 3 गया तो ना, सॉरी 5 में से 3 गया, 2 बच गया, 210 बच गया। 8 से काटने के बाद हमारे पास बच गया 210। अब देखो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 85 के ऊपर पूरा डिवाइड हो गया, मतलब कि एक गेंद की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 85 निकल के आ गई भाई, 85। ऑप्शन नंबर डी भाई, ऑप्शन नंबर डी, एक गेंद की जो वैल्यू है हमारे पास 85 निकल के आ गई। तरीका आपको बता दिया, हानि हुई है तो सीपी में से एसपी घटेगा, प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम लेस करते भाई। समझ ना आए, डाउट रह जाए तो कमेंट कर दिया करो, फिर भी अगर डाउट रहता है कमेंट के अंदर जवाब नहीं दिया जाता कई बार, तो आप शिक्षा के जो डाउट ग्रुप है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर, वहां पर अपना क्वेश्चन जो है फॉरवर्ड कर दिया करो भाई। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृग भाई, एक स्क्वायर दिया हुआ है भाई, हमें स्क्वायर दिया हुआ है, ये शायद स्क्वायर बन ही गया भाई,
ठीक है, इसको फिल करते हैं लाल कलर से। ये हमारे पास है स्क्वायर भाई। ये बोल रहा है कि इसकी जो भुजा है, इसकी जो भुजा है, जो इसकी जो भुजा हमने ली है ए मान लिया, वो दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। इसने पूछ रखा है कि भुजा वाले एक वर्ग के विकिरण, विकिरण क्या होता है भाई, इस छोर से इस छोर, ये जो है इस जो स्क्वायर है इसका विकिरण है भाई। तो इसके विकिरण और इसकी भुजा का अनुपात पूछा हुआ है भाई। इसके विकिरण मतलब कि इसके डायगोनल, और इसकी भुजा मतलब कि इसकी साइड का रेशियो हमसे पूछा हुआ है भाई। स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला सिंपल है, सॉरी, √2 ऑफ ए क्या होती है यहां भुजा, और यहां इसने भुजा दे ही रखी है, कितनी है भुजा ए हमारे पास, तो ए से हमने ए काट दिया, कितना आ गया हमारे पास √2 ऑफ 1। यही तो रेशियो होना है, वैल्यू पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको भाई। डायगोनल कितना हो गया √2 ऑफ ए, साइड ए दे रखी है, ए से ए उड़ा दिया तो √2, यहां कितना बचेगा 1, तो √2:1, ऑप्शन नंबर डी। वैल्यू पुट करने की आवश्यकता ही नहीं थी भाई, बिल्कुल छोटा सा सवाल था। अगला देखते हैं। एक किसी कार्य के 3/5 भाग को मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बता रखा है, ऊपर से काट दिया करो तो 3 चौके 12 और 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, मतलब एक किसी कार्य को पूर्ण करता है 20 दिन के अंदर भाई, ठीक है। और बी जो है भाई वो करता है 2/3 8, तो 2 चौके 8, 4 तिये 12, तो बी जो है 12 दिन में कंप्लीट करता है। जब दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो एलसीएम लेंगे इसका, कितना आ गया 60 आ गया, 12 पंजे 60 और 20 तिये 60, तो कितनी एफिशिएंसी होगी, ए की 3 है, बी की 5 है, टोटल काम था 60 और 5 और 3 8, कितना हो गया हमारे पास, एक बात देखो 4 दूनी 8 हो गया और 4 से हो गया 15, मतलब कि 7.5, 7.5 हमारे दिया ऑप्शन नंबर ए। 7.5 दिन में वो दोनों मिलकर जो है उस काम को पूर्ण कर देंगे, पूरा कर देंगे भाई। अगला देखो, एक समूह में 45 व्यक्ति हैं, इसके अंदर पुरुष और महिलाएं हैं। पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात है 5:4 भाई। यदि पुरुषों का औसत वजन दे रखा है 79.4 और महिलाओं का है 64.5। दो तरीके हैं भाई, तो सभी का निकालना है। दो तरीके हैं भाई, एक आसान है, दूसरा भी आसान है, थोड़ा लेंथी है, कम लेंथी है। देखो टोटल है, एक तरीका हम यहां करते हैं, टोटल 45 व्यक्ति हैं भाई। यहां से रेशियो दे रखा है भाई मेल और फीमेल का, कितना दे रखा है भाई 5:4 भाई। तो हम यहां से उनकी टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 और 4 9, 9 पंजे 45, तो आदमी तो हमारे पास है 25 और ये महिलाएं हैं 36, सॉरी 36 कहां से होंगी, 5 के 20, महिलाएं हमारे पास 20 है। अब देखो इसने कहा है कि पुरुषों का है 79.4, तो यार ऐसे कर लो भाई, पुरुषों का टोटल पुरुष है 25, उनका औसत है 79.4। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 गुना 79.4, 20 गुना 64.5, टोटल निकल के आ गई। अब जो टोटल आएगा उसके बटे हम कर देंगे टोटल वैल्यू कितनी 45, तो वहां सबका निकल के आ जाएगा। तो है मल्टीप्लाई मेथड जो हम हर एक क्लास के अंदर करते हुए अब तक आ रहे हैं। अब देखो भाई 45 व्यक्ति हैं, ये है मेल और ये है फीमेल, रेशियो दे रखा है हमें कितना 5:4, इनकी दे रखी है 79.4 औसत और इनकी दे रखी है भाई 64.5। अब मैं कहूं कि मैंने मान लिया भाई, मैंने मान लिया कि जो उनकी एवरेज है भाई वो 64 है, मान लिया भाई। मैं इसने दे रखा है कि भाई आदमियों कितनी है और महिलाओं कितनी है, तो मैंने मान लिया कि भाई टोटल जो है उन सबकी 64 दे रखी है भाई। अब दे रखो 64 तो सबकी दे रखी है, प्लस 64 मैंने मानी है, लेकिन एक्चुअल में कितनी ज्यादा है 15.4 ज्यादा है, तो 5 व्यक्तियों की 15.4 ज्यादा है यहां पर। 64.5 महिलाओं की है, मैंने माना था 64.5, यहां भी ज्यादा है, तो 4 गुणा 0.5 यहां ज्यादा है। कितने व्यक्तियों पर, टोटल कितने हैं 5 और 4 9। ये मेथड जो है आपकी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देगा, आप आसानी से कम मतलब बड़े डिजिट की कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। यहां देखो 25 की गुणा करोगे 79.4 से, यहां 20 की गुणा करोगे 64.5 से, फिर टोटल को भाग दोगे, यहां कैलकुलेशन आसान होगी भाई। 64 मान लिया, यहां 64 नहीं 15.4 ज्यादा किसकी 5 व्यक्तियों की, यहां 0.5 ज्यादा है चारों की भाई। अब देखो 64 तो हमारे पास है ही, अब प्लस करते हैं 15.4 की 5 से गुणा करके देखो भाई कितना हो जाएगा, 15 पर 75 और 4 77 आ गया भाई, प्लस 0.5 की 4 से तो 2 आ गया भाई, 77 बटे ये हो गया हमारे पास, कितना आ गया 64 प्लस कितना हो गया 79 बटे 9 भाई, ये होगा हमारा नया औसत। काटेंगे तो 9 8 72, 8 गया 7 बच गया,
तो 70 आ गया हमारे पास। तो 9 8 9 9 7 63 8.7 समथिंग आएगा। इसके अंदर जोड़ लो, 64 के अंदर कितना हो गया, 8 और 4 12, तो 72.7 के अराउंड कुछ आएगा हमारा। तो 72.8 हमें दे रखी है भाई, ठीक है, ये राउंड फिगर में था, तो 72.8 हमारे पास निकल कर आ गई। ये तरीका था कैलकुलेशन को कम करने का। यहां है कैलकुलेशन लंबी, आपको जो आसान लगे आप उसे सोल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। हमने यहां पर औसत मानकर काम किया है, वहां जो आंकड़े थे उन्हीं के ऊपर काम किया है। अगला देखो, एक निश्चित राशि जो है एबीसी में डिवाइड की गई है, ये ए का रेशियो दे रखा है और ये बीसी का रेशियो दे रखा है। यदि ए का हिस्सा इतना है तो टोटल हमारे पास जो राशि थी वो कितनी थी भाई। भाई 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, ये है ए भाई साहब, ये है बी भाई साहब और ये सी भाई साहब है। किस रेशियो में बांटनी भाई, ए बी का रेशियो दे रखा है 3:5 और इनका दे रखा है 2:7 भाई। रेशियो को भरने के लिए यहां 5 फिल कर दो, यहां 2 फिल कर दो भाई, कितना आ गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि ए की जो है 6 नहीं है, ए की जो इनकम है भाई वो दे रखी है हमें 3600 के बराबर, और ये पूछ रहे हैं कि टोटल कितनी हो जाएगी। तो देखो 35 और 10 45 और 45 और 6 51, तो 3600 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 की वैल्यू 3600, तो 1 की आगे बटे 6 और हमें 51 की निकालनी है। तो 6 6 के 36, 600 बच गया हमारे पास, 6 कम 6 और 6 पंजू 30, तो 30,600 हमारे पास आ गया टोटल। टोटल थी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 30,600 भाई। रेशियो दिया हुआ था, एक की वैल्यू थी, हमने टोटल वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल आसान शॉर्ट तरीका। अब देखो, एक लेखाकार जो भाई कोई लिखने वाला है वो कहता है कि किसी संख्या को उसने 9/2 से गुणा करनी थी, लेकिन गलती से भाई साहब ने 2/9 से गुणा कर दी, तो उसमें कितनी त्रुटि होगी। मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास 100 रुपए थे, उसको मेरे को 5 से गुणा करना था, लेकिन मैंने गलती से 10 से गुणा कर दिया, तो कितनी त्रुटि आई। अब देखो ऐसे में क्या करते हैं भाई, 9/2 से गुणा करनी थी भाई साहब ने और 2/9 से गुणा कर दी। तो अब एक काम करो, पॉइंट से बचने के लिए हमने इन दोनों का ले लिया एलसीएम। एलसीएम आ गया 18 भाई, वो संख्या हमारे पास 18 हमने मान ली भाई, वो संख्या 18 थी, उसकी 9/2 से गुणा करनी थी, ऐसा करना था। अगर जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 81 आएगा, लेकिन भाई साहब ने गलती से क्या किया, उसको 2/9 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि एक्चुअल में इतना था लेकिन सोल्व निकल के इतना आ रहा है अभी, तो कितने की त्रुटि होगी। तो 4 जो है 81 का कितना परसेंट है भाई, यहां देखो, अगर 81 का 10% निकालेंगे तो मैंने आपको बता रखा कि लास्ट को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो 8.1 उसका हो गया 10% भाई। अगर 5% देखेंगे भाई, 4 निकालना है तो 5% कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा भाई, यहां पर मतलब 5% के नियर होगा। तो भाई इसमें कितनी त्रुटि हुई भाई, 4 जो है 81 का 5% है, मतलब कि 95% उसने त्रुटि कर दी, 95%। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर जो त्रुटि है भाई वो लगभग जो है 95% है। उसने लगभग के अंदर ही पूछा हुआ है लगभग कितनी त्रुटि थी, तो लगभग जो है 95% की त्रुटि थी भाई। समझ आ गया, ये था इतने से गुणा कर दी, इतने से कर दी, तो हमने देखा त्रुटि कैसे निकाली भाई, 81 आना था, आया 4, तो 4 जो है 81 का लगभग 5% है, तो 95% हमने गलत किया हुआ है, त्रुटि की हुई है। बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। 6 घंटियां दे रखी हैं भाई, जो कब कब बजती हैं, पहली बजती है भाई 12 मिनट में भाई, फिर बजती है भाई 9 मिनट के अंदर भाई, फिर बजती है 8 मिनट के अंदर भाई। मतलब एक ये घंटी 12 में बजती है, 9 में, ये 8 में, 100 घंटियां अलग अलग हैं। एक बजती है 6 मिनट में और एक बजती है 3 में और एक बजती है 10 मिनट के अंतराल के ऊपर बजती हैं भाई। तो जब वो पहली बार बजनी शुरू होंगी तो 12 घंटे के डिफरेंस में भी अब से लेकर जो 12 घंटे हैं तब तक वो कितनी बार बज चुकी होंगी। तो ऐसा करने के लिए पहले लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम आएगा 12 9 8 6 3 10 60, 120 से भी काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि 9 नहीं जाएगा, 360 एलसीएम आएगा इसका भाई। ठीक है, 360 आ गया एलसीएम भाई हमारे पास, 360 ही आएगा शायद, क्योंकि 12 30 36, हाँ 360 ही आएगा लगभग। अब देखो इसने कहा है कि अब से भाई, यहां वो पहली बार बजी है, अब से 12 घंटे के बीच में कितनी बार बजेंगी भाई। तो 360 मिनट आई है भाई, और हमें चाहिए घंटे के अंदर, तो हमने घंटे के अंदर बदलेंगे तो 6 घंटे हमारे पास निकल के आ गए, क्योंकि 1 मिनट में 60, तो 60 से भाग दें तो 6 6 36, 6 घंटे हो गए। तो यहां एक बार पहली बार यहां बजी भाई वो घंटी, अब बजेंगी 6 घंटे में, तो
6 घंटे में एक बार बजती हैं, टोटल टाइम 12 घंटे का, तो कितनी बार बजी भाई? साफ दिख रहा है 2 बार ही तो बजेगी, सॉरी 2 बार ही तो बजेंगी, क्योंकि 6 घंटे के डिफरेंस पे बजती हैं। एक बार बज सॉरी एक बार तो बज चुकी, फिर 6 घंटे और फिर 12 से पहले 2 बार बज लेंगे, क्योंकि 12 घंटे में 6 6 के 2 ऑफ हो गए, तो 12 घंटे में 2 बार बज चुकेंगी। सबसे पहले उनका एलसीएम लो, ये मिनट के अंदर था, हमने घंटे के अंदर चाहिए तो घंटे में बदल लिया। अब देख लिया भाई 6 घंटे के अंदर पर बज रही है, तो 12 घंटे में 2 बार बज गई भाई ये घंटे। एक दुकानदार जो है 2000 अंकित मूल्य वाली, भाई किसी वस्तु का जो एमपी है, जो मार्क प्राइस है भाई, वो दे रखा है 2000 रुपए। अब वो बोलता है कि उस वस्तु पर इसने 20% और 15% की 2 छूट दे रखी हैं, तो वस्तु को किस मूल्य के ऊपर बेचा? 2 तरीके हैं भाई, ऐसा कर सकते हो 2000 है, इसका 20% निकाल लो पहले, फिर इसमें से घटा दो, कुछ भी आ गया, इसका 15% निकाल लो, उसके अंदर से घटा दो, तो वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक आसान तरीका क्या होता है भाई, 2000 रुपए हमें दे रखे हैं, 20% की छूट है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, भाई टोटल 5 था, 1 की छूट दी, तो कितने के अंदर बेच दिया? हमने बेच दिया उसको 4/5 के अंदर भाई। अब बोल रहा है कि 15% की छूट, 15% फ्रैक्शन होती है 3/20, 20 की थी, 3 की छूट, कितने के अंदर बेच दी? 17/20 के अंदर बेच दी भाई। अब देखो 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 10, 1 0 और चलेगी, 17 चौके 68, हमारे पास आ गया 68 गुणा 20। 68 दूनी कितना होता है भाई? 68 दूनी होता है 136, और 0 की 0, तो उसने अंतिम जो उसका मूल्य था भाई वो था 1360 रुपए। अंतिम जो है उसने 1360 रुपए वो चीज बेच दी भाई। ठीक है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, या तो पहले भाई उसको, एक सेकंड भाई, या तो पहले उसको भाई आप 20% निकाल के घटा दो, फिर उसका 15% निकाल के घटा दो, या फिर सीधा इस तरीके से फ्रैक्शन से आपने सीधा कर दिया, तो 1360 रुपए उसने अंकित मूल्य पर, लास्ट मूल्य पर बेच दी भाई। अगला देखो, इस क्लास के बारे में अपने आपको पहले बताया था कि राज सर के द्वारा जो है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी आए हुए भैया एग्जाम के अंदर 2022, 2023, 2021, मतलब जो अभी जो एग्जाम हो रखे हैं भाई, उनके अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं आपके टॉपिक वाइज, उनको हम कवर करवा रहे हैं, ताकि आपको परीक्षा में कोई तरीके की परेशानी ना हो। क्योंकि एसएससी का पैटर्न है कि वो जो पहले पेपर हो चुके हैं उन्हीं की तरीके, वही तरीका आपका यूज करता है भाई। तो हर एक क्वेश्चन जो है लेटेस्ट है, नया है, वो रेलवे, सीजीएल प्री मेंस, सीपीओ, सीजीएल प्री मेंस, हर जो सेक्शन में जो सवाल आए हुए आपको करवाए जाते हैं, तो आप इस क्लास से जुड़ना ना भूलें भाई। अगला देखो, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है, भाई सबसे आसान है, हमने संख्या 100 ही मान ली भाई। अब 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है, और 100 का 60% कितना होता है? 60 होता है। अब वो कहता है कि उस संख्या का जो 30% है उसी संख्या के 60% से 15 कम है, लेकिन कितना कम है? 30, और 30 की वैल्यू कितनी दी है इसने? 15, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। इसने कहा वो संख्या कितनी है? हमने 100 मानी थी, निकालेंगे 1/2 से गुणा कर देंगे, संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 50। भाई 50 वो संख्या है जिसके 30% और 60% का अंतर जो है 15 के बराबर है। ठीक है, हमने यहां 100 मान के सोल्व कर लिया, क्योंकि पॉइंट की नीड नहीं पड़ी। आगे चलो, एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 8% थी, अगले 4 के लिए 10%, और 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए थी 12%। यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए मिलते हैं, भाई ये है साधारण ब्याज, तो कितनी धनराशि का निवेश किया गया था? अब देखो, ये कह रहा है कि किसी की ब्याज दर पर पहले 3 वर्ष, ये जो पहले 3 वर्ष हैं इनके लिए दी हुई है 8% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए दी हुई है इसने 10% वार्षिक। अब ये कहता है कि 7 वर्ष से ऊपर अगर वो धन लेगा तो उसको हम 12% के ऊपर देंगे भाई, और इसने धन लिया है 12 वर्ष के लिए, तो 4 और 3 7 वर्ष तो यही हो गए, अगले 5 वर्षों के लिए उसके ऊपर टैक्स लग रहा है 12% के हिसाब से। तो टोटल देखो, यहां हो गया 8 दिए 24% हमारे पास, यहां हो गया 4 ढाई 40%, और यहां हो गया 60%। ये टोटल जो है, ये टोटल ब्याज है हमारे पास, किसी अमाउंट के ऊपर टोटल ब्याज है, और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 13,795। कितना हो गया जोड़ के भाई? एस वो राशि थी, उसके ऊपर 124% का 100 लिख दिया नीचे, वो दे रखा है 13,795, और हमें इस एस की वैल्यू, मतलब उस अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो काटते हैं भाई इसको, कितने से काटते हैं भाई? 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 से हो गया 25 भाई। अब काटते हैं 31 से,
4 एक कम 4, 4 तिये 12, 4 के ऊपर सही जाएगा भाई। 4 के ऊपर काटा तो कितना आ गया, 4 एक कम 4, 4 तिये 12, 124। 7 में से 4 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 13 बच गया, हमने उतार लिया 9। फिर 4 के ऊपर जाएगा, कितना होगा, 4 एक कम 4, 4 तिये 124, फिर आ गया यहाँ 4 के ऊपर फिर चला गया, हमारे पास बच गया 155। अब जाएगा सीधा 5 के ऊपर भाई, 31 से 5 के ऊपर सीधा आ गया, सॉरी ये आएगा 31 ना, हाँ सीधा आ गया 5 के ऊपर आ गया भाई। 31 से हमने काटा तो सीधा आ गया 445। तो 445 की गुणा करनी हमें 25 से। अब देखो 25 5 125 भाई, एलसीएम हासिल आ गई 12 की। 25 चौके 100 और 12 जोड़ेंगे तो 112, हासिल आ गई 11। 25 चौके 100 और ये हो गया 11, 111 हमारे पास आ गया। 111 25 ऑप्शन नंबर डी। भाई पहले 3 वर्षों के लिए इस परसेंट पे था, 4 के लिए इतना और आगे के लिए इतना, तो टोटल हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया भाई। एस अमाउंट के ऊपर टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू इतनी दी हुई थी, हमने यहां से 1 की निकालकर और टोटल 100 की निकाली, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी वो थी 11,125 भाई। इसके ऊपर इतने परसेंट जो है ये ब्याज हमें देखने को मिलेगा भाई। अगला देखो 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में, देखो क्या कह रहा भाई, कोई अमाउंट है हमारे पास 5,000 भाई, ठीक है, वो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 6 साल के बाद कितनी होगी, 7550 रुपए होगी। अब ये कहता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% बढ़ी हुई होती, भाई पहले इतनी थी, अब बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% बढ़ी हुई होती तो ये 7500 की जगह कितना होता, समझ आया। तो 6 साल के लिए लगेगी, तो एक बात समझ के देखो भाई, आर कुछ था यहां पर और अब 3.5% का इंक्रीज है, तो इतना तो ये रहेगा ही रहेगा भी, 7550 तो ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो आर परसेंट की वैल्यू है। इसने पूछा कि अगर 3.5% और होता तो 3.5% ज्यादा लगता कितने साल में, 6 साल में, कितनी होगी 6 × 8 = 36, 21% जो है उसके ऊपर और लगता, समझ आया। इसने कहा है कि भाई 5,000 रुपए धन था, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 6 साल के बाद इतनी अमाउंट होगी। अब ये बोलता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% ज्यादा होती तो वो पैसा कितना होता, तो भाई इतना तो होता ही होता, क्योंकि R% भी इतना तो जायज है। 3.5% और लगता 6 साल के लिए, मतलब कि 21% उसे और लगाना पड़ता। किसका 21%, 5,000 का, तो 5,000 का 21% भाई साहब और देना पड़ता। तो 2 से 2 गई, 21 5 105, मतलब कि 1,050 रुपए ज्यादा हो जाएंगे। कितना हमारे पास 7550 प्लस के अंदर 1,050, कितना हो गया 0 10 6 और 7 और 1 8। अब जो है वो टोटल अमाउंट होती है 8600 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% ज्यादा होती तो वो 5,000 का धन 6 साल के बाद 8600 रुपए हो जाता। ये सब बात आसान। अगला आ गया भाई हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल, बिल्कुल आसान है, दिखने में बड़ा है, सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले सोल्व करते हैं छोटी ब्रैकेट को। ऑफ सोल्व होगा सबसे पहले, तो 5 चौके 20 प्लस 2 दूनी 4 करेंगे और 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 चौके 8, हमारे पास आ गया 28। छोटी ब्रैकेट में आ गया 28। अब करते हैं इस ब्रैकेट को सोल्व, कितना हो गया 5 चौके 20 और बटे हो गया हमारे पास 28। ये 2 ब्रैकेट सोल्व हो गई हमारी, यहां तक हमने सोल्व कर लिया क्योंकि भाग तो नीचे आ गया। अब करते हैं इसको सोल्व। यहां दे रखा है 6 भाग, बड़ी ब्रैकेट आ गई 4 तिये 12 और गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया 20/28 भाई। अब काटते हैं 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, कितना आ गया 60/7 आ गया हमारे पास। अब दे रखो 6 भाग 60/7 भाई। निशान बदलने के लिए क्या करेंगे, 6 × 7 बटे कर देंगे 60, तो 6 दाएं 60, कितना आ गया 7/10। सवाल बड़ा जरूर था लेकिन बिल्कुल आसान था, ऑप्शन नंबर ए। पहली छोटी ब्रैकेट सोल्व कर ली, फिर ये वाली कर ली, फिर ये वाली कर ली। तरीका हमारा वही था बोर्ड मास का, जो सीरीज से दिया हुआ है भाई उसको हम सोल्व करते जाएंगे और हमारा जो है आंसर वो मैच हो जाएगा भाई बिल्कुल आसानी से। राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह 10 दिन कार्य करता है और फिर बचा हुआ काम अकेले 35 दिन में राज पूरा करता है तो राम और राज एक साथ कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे। देखो
कोई बंदा है राम भाई, वो किसी काम को जो है 60 दिन में पूरा करता है भाई, वो 60 दिन का समय लेता है। मैंने मान लिया कि राम की जो एफिशिएंसी थी वो एक दिन में एक कार्य करता है, तो 60 दिन में 60 काम वो पूरा कर देगा। तो राम की जो एफिशिएंसी भाई कितनी आ गई, राम की एफिशिएंसी आ गई 8। उसने 10 दिन के लिए, सॉरी 1 आ गई, उसने 10, और टोटल काम कितना था 60 भाई, उसने 10 दिन के लिए काम किया तो उसने 10 काम कंप्लीट कर दिया। यहां पर कितना काम बच गया, 50 काम बच गया, और इस 50 काम को राज भाई साहब करेंगे 35 दिन के अंदर। तो राज की एफिशिएंसी यहां से निकल के आ जाएगी, हमारे पास कितनी आ गई 5 ढाई 50 और 5 सत्ते 35। तो राम भाई की एफिशिएंसी हमने मानी थी 1 भाई साहब, और राज भाई की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई 10/7। अब ये कहते हैं कि दोनों मिलकर इस पूर्ण कार्य को कितने दिन में कर दें, कितने की दोनों की 7 एकम 7 और 10 17/7 हमारे पास, और कार्य कितना है 60। तो 60 काम को 17 गुणा 7 दिन में कर देंगे, तो 7 6 42 420/17। अब देखो ऑप्शंस मैच होते हैं कि नहीं, नहीं भाई फ्रैक्शन के अंदर है। तो देखो 17 दूनी 34, ठीक है 34 हो गया, 8 बच गया, 17 चौके 68, कितना बच गया 68 12, तो 24 सही 12/17 हमारा आंसर आएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये है भाई 24 सही 12/17 ही लिखा हुआ था, ये लिखने में थोड़ी समझ नहीं आया आपको, लेकिन ये 24 सही 12/17 ही लिखा हुआ है। तो राम की हमने एक एफिशिएंसी मान ली कि राम एक दिन में एक कार्य करता है, तो 60 काम जो है 60 दिन में पूरा कर देगा। यहां से हमने राज की निकाल ली, और टोटल जो है इस काम को 24 सही 12/17 दिन में पूरा कर देंगे। अगला देखो, 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली 2 रस्सियां हैं, समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटनी है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी हो जाएगी। 21 मीटर दे रखी है कि, और रखिए 42 मीटर, समान लंबाई का टुकड़ा, मतलब कुछ ना कुछ इनके अंदर एक लंबाई ऐसी है जो कॉमन है, मतलब कि इनका HCF घुमा फिराकर भाई साहब HCF का ही जिक्र कर रहे हैं, और HCF कितना आएगा 21 आएगा, क्योंकि 21 इसमें भी और 21 इसमें भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी 21 मीटर ही काट सकते हैं भाई, यहां से 21 ही काटे तो यहां से भी 21 ही कट जाएगी, तो HCF हो गया हमारे पास 21। छोटे छोटे सवाल हैं भाई, आसानी से सोल्व करते हैं भाई। आप जो है सवाल को देखकर घबराए मत करो, सवाल की फ्रैक्शन बड़ी हो सकती है लेकिन सवाल की जो है रकम बड़ी हो सकती है, लेकिन सवाल जो है बिल्कुल आसान होते हैं, और SSC GD का एग्जाम है तो इन्हें हार्ड नहीं पूछेंगे आपसे। चलो अगला करते हैं। अभी आवाज आ रही क्या प्रॉपर, आ रही है भाई, सब अच्छा चल रहा है। एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी भाई, प्रेजेंट जो बच्चे हैं भाई वो हैं 40, 5 नए आ गए तो टोटल कितने हो गए 45 हो गए। अब ये बोल रहा है कि जब 5 बच्चे नए आ गए तो खर्च जो है प्रतिदिन का 48 रुपए बढ़ गया। भाई प्रतिदिन का जो चार्ज है वो हमारे पास 48 रुपए बढ़ गया। भाई 40 थे, 5 और आ गए, 5 के आने पर जो डेली जो पैसा खर्च हो रहा था उसमें 48 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च जो है 2 रुपए कम भी हो गया। भाई 48 तो बढ़ गए, लेकिन जो प्रत्येक छात्र का जो औसत खर्च था उसमें 2 रुपए की कमी आ गई। अब जो 5 नए छात्र आए हैं उनको कितने रुपए की भरपाई करनी होगी, देखो यहां से भाई अब 45 है और हर बच्चे का औसत खर्च जो है 2 कम हो गया, तो टोटल रुपए कितने कम हो गए 90 रुपए कम हो गए। भाई 45 बालक हैं अब तो, और हर किसी का 2 रुपए कम हुआ है, तो टोटल जो है 90 रुपए कम हो गए। तो 90 रुपए तो यहां से और 48 रुपए यहां से बढ़ गई, तो 90 प्लस 48, तो जो नए 5 छात्र आए हैं उनको 138 रुपए की भरपाई। 138 ज्यादा इन्हीं कारण 138 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, नहीं तो पहले रेगुलर चल रही थी। तो ये 138 जो है किसके ऊपर है 5 के ऊपर। और अब हमें निकालना है कि पहले का औसत खर्च कितना था, तो पहले बच्चे थे हमारे पास 40, तो 5 8 40, 8 8 64 का 4 6 आ गई, 8 3 24 और 6 30, 3 आ गई, 8 एकम 8 और 3 11, 1104 रुपए थे जो पहले औसत खर्च में आ रहे थे। तरीका थोड़ा डिफरेंट है लेकिन समझ आया होगा, क्योंकि ये आसानी से सोल्व हो सकता है इस तरीके से। 40 थे, 5 और आ गए, तो इनकी वजह से जो है औसत खर्च 2 रुपए कम हो गए। तो टोटल कितने हैं 45 विद्यार्थी हैं, 2 कम हुआ तो 90 रुपए तो यहां से, और 48 साफ साफ लिख रखा है, तो 138 कितने के लिए जो नए 5 छात्र इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, नहीं तो पहले तो सब कुछ स्मूथ था। और हमें निकालना है पहले वर्ग, तो पहले विद्यार्थी 40 हमारे पास, अब नए का पूछता तो यहां 45 करना पड़ता। ठीक है, अगला देखो,
एक व्यक्ति ने 2400 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी, मेज को 12% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेच दिया और टोटल जो है 4% का लाभ हुआ। भाई ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, कल ही किया शायद पहले वाले क्लास के अंदर, कि 2400 के अंदर इसने दोनों चीजें खरीदी हैं। भाई मिक्सचर पढ़ रखा है, इसने कहा है जो टेबल है उसको 12% के प्रॉफिट के ऊपर बेचा है और जो चेयर है उसको 10% के लॉस के ऊपर बेचा है और जो एवरेज है वो 4% का प्रॉफिट है। भाई अब देखो 12 बड़ा है 4 से, तो 12 में से 4 गया 8। अब देखो ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 4, बड़ा हुआ ये, तो 4 माइनस माइनस 10, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहां कितना आ गया 14। कितना रेशियो आया 2 सत्ते 14 और 2 चुके 8, 7:4। ये 7:4 है इस मेज और कुर्सी की लागत और ये दे रखी है 2400 के बराबर। तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई 2400, एक की वैल्यू कितनी होगी 2400/11 और हमें निकालनी है निकटतम किसकी, वो भी मेज की, तो मेज की थी 7 हमारे पास, निकटतम पूछा है मतलब कि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अब काटेंगे 7 0 0 0 7 चौके 28, 2 हो गया 7 दूनी 14 और 2 16, 168 00/11, तो 11 एकम 11, 5 बच गया 58, 11 5 55, 3 बच गया, 11 दूनी 22, 1527 समथिंग आएगा। भाई तो ये दे रखा है 1527, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये है 1527 समथिंग हमारा आंसर, क्योंकि निकटतम दे रखा है तो मतलब ये पूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ पॉइंट है या कुछ वैल्यू जो है एक्यूरेट नहीं दे रखी, तो हमारा यहां से निकल के आ गया, हमने जो है ये मिक्सर वाला तरीका यूज कर लिया। भाई अगला देखो, फिर से फ्रैक्शन का सवाल है भाई, और लास्ट सवाल था, हाँ लास्ट है भाई, फ्रैक्शन का सवाल है भाई। पहले भी फ्रैक्शन सॉल्व कर चुके हैं, अब भी वही तरीका होगा कि हमें बोर्ड मास वाला तरीका यूज करना है। पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, डिवाइड सब्सट्रैक्शन जो भी दे रखे हैं वो सीरीज से सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखो पहले सॉल्व करते हैं भाई, यहीं से लगते हैं। देखो 7 माइनस 7 एकम 7 और 2 9/7। भाई ऑफ दे रखा है मतलब भाग ऑफ में से पहले ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ का मतलब गुणा ही होती है, 2 3 6 और 1 7/3। यहां से देखो 7 से 7 गया और 3 3 9 आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 7 माइनस का 3। भाई ठीक है, अब दे रखा है डिवाइड, डिवाइड कितना दे रखा है 3/7, डिवाइड है, उल्टा करेंगे इसको, रुको 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 भाई, पहले ऑफ भी दे रखा है आगे, एक बार फिर से सोल्व करना पड़ेगा इसको, भी हर जगह ऑफ दे रखे, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं आराम से। देखो +3, इसको सॉल्व करो, ऑफ दे रखा है मतलब गुणा करेंगे, तो 3 से 3 काट दिया, कितना आ गया 2 माइनस का 2/7, भाग में आ गया हमारे पास 1/7, भाग है निशान बदलने के लिए गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी वैल्यू, तो गुणा में हो जाएगा 7/1, 7 से 7 गया, 2 में से 2 होगी 0 और 0 की 3 से गुणा करेंगे तो 0, तो यहां तक का तो सब हो गया 0 हमारे पास, यहां तक का तो हो गया 0। अब सोल्व करना इसको हमें भाई, इसको सोल्व करते हैं। देखो 7 माइनस 7 एकम 7 और 2 9/7। भाई ऑफ लिख लेते हैं एक बार, 3 दूनी 6 और 1 7/3 हमारे पास है, फिर भाग आ गया 3/7 और ऑफ दे रखा है तो गुणा कर लेते हैं सीधा 7/9, 7 से 7 गया 3 3 9, ठीक है, कितना आ गया 7 माइनस का 9/7 ऑफ 7/3। अब देखो डिवाइड है और नीचे 3 है, तो ऊपर लाने के लिए हमने गुणा से ऊपर ले आया इसको। अब इसको ऑफ को सोल्व करते हैं, तो 7 माइनस का 9/7 गुणा करेंगे 7/3 और गुणा हमारे पास हो गया 3, 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, हमारे पास कितना बच गया 7 माइनस का 9, ऑप्शन आंसर आ गया हमारा -2, हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि यहां तक तो सब 0 हो गया था, इसको सोल्व किया तो हमारे पास निकल के आया -2, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज का ये लास्ट सवाल था, क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। ये 20 सवाल जो आज के हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे, एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है, और 11 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, कल होगी हमारी क्लास नंबर 12। तो आप पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते रहिए। जिस भी बच्चे को एसएससी सीजीएल सीपीओ इनकी तैयारी करनी है वो राज सर की क्लास ले सकते हैं। एसएससी जीडी एमटीएस सीआईएसएफ सीआरपीएफ सबका सिलेबस सेम है, आप यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं भाई। तो आपको कल मिलते हैं क्लास नंबर 12 के साथ। थैंक यू।